गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अंकिता एंड आई एम अंकिता। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 करा दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 आज हम देख लेते हैं। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 6। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपको वो डिविजिबल होना चाहिए 2 से, यानी उसका एंड 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, और इसका एडिशन 3 का मल्टीपल होना चाहिए या 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, यानी 3 के टेबल में आना चाहिए, 3 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन ध्यान में रखना है और हम लोग को बनाना है कि 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इट इज 297144। तो क्योंकि लास्ट में 4 है यानी 2 से डिविजिबल है, तो पहला डिविजिबिलिटी रूल तो ये पास कर गया। अब सेकेंड के लिए हमको ऐड करके देखना होगा। तो 9 + 2 = 11, 11 + 7 = 18, 18 + 1 = 19, 19 + 4 = 23 and 23 + 4 = 27। तो 27 जो है वो डिविजिबल होता है 3 से। तो 2 से भी डिविजिबल हो गया, 3 से भी डिविजिबल हो गया, इसीलिए ये डिविजिबल है 6 से। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। 8 है यानी कि 2 से डिविजिबल है। अब हमको ऐड करके देखना है। 2 + 1 = 3, 3 + 5 = 8, 8 + 8 = 16। तो 16 3 के टेबल से जाता है या 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है, यानी ये 3 से डिविजिबल नहीं है। नहीं है यानी ये 6 से भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5। अब लास्ट में 5 है यानी कि ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा है। तो जब ये 2 से नहीं है तो 3 से हो ना हो ये 6 से डिविजिबल तो नहीं होगा, तो ये भी हट गया। नेक्स्ट नंबर 3। अगेन ये 3 है, तो 3 ऑड नंबर है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल पास नहीं करेगा। जब 2 का नहीं पास करेगा तो ये 3 तक जाएगा ही नहीं, तो ये भी डिविजिबल नहीं हुआ 6 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट में 2 है, ठीक है, तो 2 से डिविजिबल है। अब हम ऐड करके दिखेंगे कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। 9 + 1 = 10, 10 + 3 = 13, 13 + 5 = 18, 18 + 2 = 20, 20 डिविजिबल है। 20 3 के टेबल पे आता है? नहीं आता है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये 6 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 0, तो 2 से तो डिविजिबल हो गया। अब हम ऐड करके देखते हैं। 4 + 3 = 7, 7 + 8 = 15, 15 + 7 = 22, 22 + 5 = 27। तो यह 3 से भी डिविजिबल हो गया, तो ये 6 से भी डिविजिबल हो गया। 4 है यानी 2 से डिविजिबल है। अब ऐड करके देखना पड़ेगा। 7 + 1 = 8, 8 + 9 = 17, 17 + 1 = 18, 18 + 8 = 26, 26 + 4 = 30, 30 यानी 3 से डिविजिबल है, यानी ये 6 से भी डिविजिबल है। 3 है यानी ऑड नंबर है, 2 से ही डिविजिबल नहीं है, तो 6 से भी डिविजिबल नहीं है। आई नंबर 0 यानी 2 से तो डिविजिबल हो गया। अब 3 से देख लेते हैं। 6 + 3 = 9, 9 + 9 = 18, 18 + 2 = 20, 20 + 1 = 21, यानी 3 से भी डिविजिबल हो गया। तो जब दोनों से डिविजिबल है यानी कि ये 6 से भी डिविजिबल है। अब लास्ट देख लेते हैं। 2, 2 यानी 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर है। अब ऐड करके देख लेते हैं। 7 + 1 = 8, 8 + 8 = 16, 16 + 5 = 21, 21 + 2 = 23, यानी 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये 6 से भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि हम लोग को इवन नंबर, इवन प्लेस और ऑड प्लेस को अलग अलग ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके देखना होता है कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, मैं करके बताती हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। 5 4 4 5। तो ये सबसे पहले ऑड प्लेस है। ऑड प्लेस मतलब समझ में आ रहा है ना, 1 3rd 5th 7th ऐसे करके, और ये इवन प्लेस है। तो 5 + 4 = 9 एंड 4 + 5 = 9। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ गया। 0 आ गया यानी डिविजिबल है 11 से। अगर 11 का मल्टीपल या 11 आए तो भी डिविजिबल होगा 11 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 + 8 + 4, 1 + 8 + 4, और दूसरा है 0 + 2। 8 + 1 = 9, 9 + 4 = 13, और ये 2, 13 - 2 = 11, 11 आ गया, यानी ये भी डिविजिबल है 11 से। ये नंबर 7 +
3 प्लस 9 प्लस 5 और 1 प्लस 8 प्लस 6, 7 3 10, 10 प्लस 9 is 19, 19 प्लस 5 is 24, 8 प्लस 1 is 9, 9 प्लस 6 is 15। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 9, 9 जो है वो डिविजिबल नहीं होता है 11 से, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें ऐसे ही करना होगा। तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 0 और यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 8। तो 9 प्लस 1 is 10 and 1 17, देन 6 प्लस 3 is 9 and 8 is 17। तो ये 0 हो गया, यानी ये डिविजिबल हो जाएगा 11 से। इस नंबर में यहाँ से हमें ऐसे करना है और इसमें ऐसे लेना है, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा और ये 1, 1 माइनस 1 is 0, ये डिविजिबल हो गया 11 से। इस क्वेश्चन में 9 प्लस 1 प्लस 5 एंड 0 प्लस 1 प्लस 3, तो 9 प्लस 1 is 10, 10 प्लस 5 is 15 और यहाँ पे 0 प्लस 1 प्लस 3 यानी कि 4, ये 11 आ गया, यानी कि ये भी डिविजिबल होगा 11 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Write the smallest digit and the greatest digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 3। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल बनाने के लिए हम लोग को वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे एक ऐसा बड़ा नंबर और ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर लगाना है जिससे ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाए 3 से। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर ए आपका है ब्लैंक्स 6 7 2 4। तो सबसे पहले आप इसको ऐड करके देखिए। 6 प्लस 7 इज 13 प्लस 2 is 15 प्लस 4 is 19। 19 3 से डिविजिबल है? नहीं है। तो इसमें क्या ऐसा छोटा नंबर जोड़ेंगे या क्या ऐसा जोड़ेंगे कि इसके जस्ट बाद वाला नंबर आ जाए। तो 19 से जस्ट बाद वाला नंबर जो कि 3 से डिविजिबल होता है वो होता है 21। तो कितना ज्यादा जोड़ना पड़ेगा? 2। तो स्मॉलेस्ट डिजिट हो गया यहाँ पे 2। ठीक है, और अब हम लोग को इसमें बिगेस्ट डिजिट देखना है। बिगेस्ट डिजिट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे 19 जो है इसको आपको बड़ा बनाना होगा। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे बड़ा नंबर क्या होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा क्या लिख सकते हैं हम? 9 लिख सकते हैं ना। तो 19 में 9 जोड़ दीजिए। 19 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो 9 प्लस 9 इज 18 1 2। 28 आता है क्या? नहीं आता है। लेकिन 27 तो आता है। 27 आता है ना। यानी कि यहाँ पे 9 के बजाय हम 8 लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 8 और 2 हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आया? एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 7 6 5 ब्लैंक्स 2। इसको अच्छे से ऐड करते हैं। ठीक है, 6 प्लस 4 हो जाएगा 10, 10 प्लस 7 हो जाएगा 17, 17 प्लस 5 हो जाएगा 22 और 2 24। अब आप यहाँ देखिए 24 ऑलरेडी डिविजिबल है 3 से, तो डिविजिबल है तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। हम लोग को उतना ही लगाने का जरूरत है। अब क्या है कि नेक्स्ट नंबर देखना है। तो नेक्स्ट नंबर हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें, यहाँ लिखे जो कि डिविजिबल हो जाएगा 3 से। तो एक 0 है तो दूसरा हो जाएगा 9, 0 और 9। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही होता है, सबसे छोटा